आज हम देखेंगे ट्रेड, है ना। ये ट्रेड है क्या और ये किस करेंसी में होता है, हार्ड करेंसी क्या है, सॉफ्ट करेंसी क्या है, इंटरवेंशन करेंसी क्या है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी क्या है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी क्या है, और ये किस तरह से देश के डेवलपमेंट में मदद करते हैं, है ना, या किस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने में मदद करते हैं। ये सब की जानकारी लेंगे हम। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ट्रेड ट्रेड शब्द से तो आप भली भांति परिचित ही होंगे। ट्रेड एनेसेंट टाइम में जानते ही हैं कि वाटर सिस्टम था ऑफ गुड्स एंड सर्विस के बदले प्रोवाइड किया करते थे, है ना, क्योंकि उस वक्त करेंसी था ही नहीं। फिर करेंसी आया तो धीरे धीरे फिर ट्रेड का रास्ता आसान होते गया। ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। तो ट्रेड का मीनिंग क्या है, तो हमें भी जानते हैं कि ट्रेड का मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों से हुआ, है ना। ट्रेड का मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। राइट। अब उदाहरण के लिए ये किस तरह से आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ करेंसी शो करता है, जैसे देख लीजिए। पहले तो जानेंगे कि एक्सपोर्ट क्या है और इंपोर्ट क्या है। जैसे ये अपना इंडिया हुआ, मान लिया जाए कि इधर ऑस्ट्रेलिया हुआ, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया से कोई भी गुड्स एंड सर्विस हमारे इंडिया आया, राइट, माने हमारे धरती पे आया, इंडिया आया, तो ये इंपोर्ट हुआ इंडिया के लिए, ठीक। तो जब ये फॉरेन है तो हमको तो इसके बदले में, जब हम कोई वस्तु मंगाए तो इसके बदले में हमको इसको डॉलर देना पड़ेगा, राइट। डॉलर देना पड़ेगा, माने हमारे इंडिया के पास जो डॉलर थे वो हमको देना पड़ा, मतलब आउटफ्लो, माने हमारे इंडिया से डॉलर बाहर गया, राइट। अब मान लिया जाए कि हमारे इंडिया से गेहूं हमारे इंडिया में बहुत होता है, ठीक। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया गेहूं भेजा तो ये इंडिया के लिए एक्सपोर्ट हुआ, राइट। तो जब यहाँ ऑस्ट्रेलिया आया तो ये ऑस्ट्रेलिया चूँकि फॉरेन ट्रेड है तो फिर इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को डॉलर देना पड़ेगा, है ना। तो ये डॉलर हमारे इंडिया आ गया, तो मतलब कि डॉलर हमारे इंडिया में इनफ्लो किया, राइट। तो आउटफ्लो और इनफ्लो समझ गए हम। अब ये जो ट्रेड होता है ना, ये एक ग्लोबल करेंसी के रूप में, करेंसी से होता है, ना कि एक डोमेस्टिक करेंसी के रूप में। जैसे हमारा डोमेस्टिक करेंसी इंडियन रूपी है, तो क्या इंडियन रूपी लेके हम दुबई में गए तो क्या वहाँ सस्टेन कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि उसका कोई वहाँ महत्व है ही नहीं, है ना। तो इसके लिए लोगों ने मिलकर, है ना, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये सब एक इंटरनेशनली हार्ड करेंसी के मतलब हो गया कि द करेंसी दैट इज द मच इज डिमांड एट द ग्लोबल लेवल, राइट, and on which the highest faith is shown by every country, like डॉलर, यूरोपियन पाउंड, है ना, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, है ना। ये सब एक ऐसा करेंसी है जिस पर हेवली रिलायबल है ग्लोबल लेवल, ठीक। अधिकतर कंट्री इसी में ट्रेड करते हैं, अमेरिकन डॉलर में, यूरोपियन यूरो में, कनाडियन डॉलर में, ब्रिटिश पाउंड में, जापानी येन में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, स्विस फ्रैंक में। ये हार्ड करेंसी हो गया। हार्ड करेंसी का मतलब हो गया कि जिसका महत्व ग्लोबल लेवल पर हो और ट्रेड में वो रिलायबल हो, ठीक। और सॉफ्ट करेंसी हो गया कि डोमेस्टिक करेंसी, है ना, इसका माने कमजोर है या इसका कोई ग्लोबल ट्रेड में उसका कोई खास महत्व नहीं है ना। यह एक घरेलू खर्चे के लिए यूज किया जाता है, ठीक। जैसे इंडिया के लिए रुपया हो गया, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी रुपया हो गया, है ना। तो ये सब के इंटरनेशनली मार्केट में उतना वैल्यू नहीं है जितना ये हार्ड करेंसी का वैल्यू, राइट। अब होता है इंटरवेंशन करेंसी। ये क्या है?
तो इंटरवेंशन करेंसी हो गया। तो इसको हम उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरवेंशन करेंसी क्या है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट है ना, इंडियन गवर्नमेंट अपना इकोनॉमिक रिपोर्ट है ना, वह रुपया के अलावे डॉलर में भी शो करती है कि हमारे इंडिया का मैंने मान लिया जाए कि 30 लाख डॉलर जीडीपी है ना। तो देखते हैं कि भारत सरकार रुपया के अलावे डॉलर में भी अपना इकोनॉमिक रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। तो ये डॉलर हो गया इंडियन के लिए इंटरवेंशन करेंसी। यदि अमेरिकन गवर्नमेंट अपने इकोनॉमिक रिपोर्ट में इंडियन रुपया के यूज करे, इसके लिए उसके लिए इंडियन रुपया हो गया इंटरवेंशन करेंसी, राइट। ये हो गया इंटरवेंशन करेंसी। सॉफ्ट करेंसी जान ही चुके हैं, हार्ड करेंसी जान ही चुके हैं, ट्रेड का मतलब क्या है भी जान चुके हैं, आउटफ्लो इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी है एक भी जान चुके हैं। तो ट्रेड इस तरह से होता है। अब इसके लिए कुछ है जो, अब जैसे आप ट्रेड करेंगे तो आप है जो डॉलर लाएंगे कहाँ से, है ना। तो इसके लिए आपको हो जाए बैंक में, कमर्शियल बैंक में आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट, जिसमें है कि आप जिस भी देश के साथ ट्रेड कर रहे हैं आपको वहाँ उसके लिए हार्ड करेंसी वो बैंक आपको अवेलेबल कराएगा। जब आप वहाँ रुपया जमा करेंगे अपने बैंक अकाउंट में तो आपको डॉलर दे देगा, आप ये डॉलर लेके फिर ट्रेड करेंगे ताकि आपको ट्रेड आसानी से हो जाए। जब आप ट्रेड करके बाहर से अपने इंडिया में आएंगे तो फिर वो बैंक अकाउंट में अपना डॉलर डालेंगे तो फिर आपको इंडियन रुपया मिल जाएगी। और ये बैंक क्या काम करेगी कि ये बैंक अपना आरबीआई के पास जाएगी, है ना, वहाँ इस डॉलर को जमा कर देगा जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं, है ना। और यहाँ से फिर वो अपना इंडियन रुपया बैंक को मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से आदान प्रदान होते रहता है और इस तरह से रुपया से डॉलर, डॉलर से रुपया। इसके लिए हर बैंक है जो अपना एक चार्ज होता है, जो छोटा मोटा चार्ज होता है जो काटता है। हर बैंक का चार्ज अलग अलग भी हो सकता है ना। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का 2% होगा, एसबीआई का 3% होगा, है ना, किसी का 2.5% होगा, माने डिफरेंट बैंक चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट, है ना। तो इस तरह से आप डॉलर से रुपया, रुपया से डॉलर एक्सचेंज करा सकते हैं। तो अब हम ये जान चुके हैं कि ट्रेड क्या है, इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ करेंसी क्या है ना, हार्ड करेंसी क्या है, सॉफ्ट करेंसी क्या है, इंटरवेंशन करेंसी क्या है ना। कंसेप्ट क्लियर है, बस आपको ये ध्यान में रखना है। हाँ, और आगे हम देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है और ये देश के डेवलपमेंट में किस तरह से मदद करता है, और ये किस तरह से हम जानेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट मेरा नेगेटिव है कि डिफिसिट, पॉजिटिव है कि डेफिसिट में है ना। इस पर भी हम आगे बात करेंगे, है ना। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो एक बनाएंगे, उसमें आप इसको कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।